नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला अधिवेशन के सरगर्मी बढ़ल, सभापति में दिनेश परसैला यादव से उम्मीदवारी घोषणा। प्रचंड माधव नेपाल फेर पार्टी में आव चाहने एमाले सचिव महासेठक दावी। एमसीसी के विपक्ष में मतदान करबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के निर्णय। कृषि मंत्रालय द्वारा 100 दिनक प्रगति विवरण सार्वजनिक, पिछला सरकारक तुलना में नीक काज केने मंत्री यादवक दावी। आ पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे मृत्यु, 388 गोटे नया संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति में थप 1 गोटे उम्मीदवारी दिलक अछि। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन करैत संविधान सभा सदस्य दिनेश परसैला यादव धनुषा के सभापति में उम्मीदवारी घोषणा कयलनि अछि। पार्टी के शेखर कोइराला समूह से उम्मीदवारी दिलनि अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत परसैला अपना धनुषा के 4 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के जिताब आ जिताब नहीं सकला पर तत्काले पद से राजीनामा देबाक घोषणा केने छलाह। सांसद भेल छी, ताहि दुआरे हमर प्रतिबद्धता है, अगर हम जिला सभापति होइ छी तो हम धनुषा जिला के 4 निर्वाचन क्षेत्र के जिताब, अधिक से अधिक जिताब। अगर नहीं जिता सकब तो दोसर टाइम के नहीं, हम वही दिन यहाँ के कुर्सी से राजीनामा कर देव, पार्टी में बैठ कर नहीं होगा। पार्टी के नेता सब रामकृष्ण यादव, चंद्रमोहन यादव, मुक्ता यादव सहित के कोइराला समूह संगे राख का पत्रकार सम्मेलन केने ओ पार्टी के बचाव से हो गुट उपगुट के अंत जरूरी रहल बतौलन। तखन उनका सबके जे आधिकारिक साथ आइयो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से रामकृष्ण दाई और डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमरा सबके समूह के साथ उनका आइयो हम कहे छे जे अहाँ के विमला निधि जी और अहाँ के आनंद प्रसाद ढुंगाना जी और अहाँ सब जेहने 13 महाधिवेशन में कहने रही आइयो अहाँ सब करे के लेल बैठब तो हम अहाँ के बाधक नहीं बनब। ताहि दुआरे हमरा और तरफ से खुला छत और प्रतिस्पर्धा के लेल हम तैयार छी। यह बात अहाँ सबके बीच में। समूहक नेता सब अपना के कमजोर आकलन नहीं कर आग्रह करैत आवश्यक पड़ला पर शक्ति प्रदर्शन कर समेत तैयार रहल बतौलक अछि। विकल्प दिनका लागि सक्षम छ, किनभने त्यो पक्षमा जुन पक्ष हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ त्यो पक्षमा विभाजन देखिएको छ। 2टा उम्मेदवार देखिएका छन्। हामीलाई 40% मान्ने हो भने पनि 60% मा दरार आएको छ। 60% मा 40% एक डिक्का छ। यो 40% ले अगाडि गएर चुनाव जित्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ र हाम्रो प्रतिबद्धता के पनि छ भने अब हामीले 15 गते पछि हाम्रो पार्टीलाई एकता र विश्वासको बाटोमा हामी अगाडि बढाउँछौं। पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पनि निकै ठुलो महत्त्व पाउने गर्छ। हाम्रो पार्टी भित्र अरु पार्टी भित्र पनि यसको महत्त्व कम भएको होइन, तर हाम्रो पार्टीमा यसको चर्चा बढी हुने, यसमा बढी अन्तर्क्रिया हुने, बढी यसले महत्त्व पाउने, यसको राप र ताप बढ्ने गरेको छ। यो हाम्रो परम्परा भइसकेको छ र यसै पनि जनकपुर, यसै पनि धनुषा जिल्ला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा यसले असाध्यै ठुलो महत्त्व राख्छ। ऐसा पहिने देउवा अर्थात संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार कहित वर्तमान उपसभापति संतोष कुमार यादव आ निधि समूह के उम्मीदवार कहित क्षीरेश्वर नगरपालिका के मेयर योगेंद्र पजियार सभापति में उम्मीदवारी घोषणा क चुकल अछि। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ प्रचंड माधव नेपाल फेर से पार्टी में आव चाहलो पर आब ई संभव नहीं रहल बतौलन अछि। नेकपा एमाले के प्रथम लक्ष्मीनिया गाउँपालिका अधिवेशन के संबोधन करैत पूर्व उप प्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री समेत रहल महासेठ माधव नेपाल आ प्रचंड के लेल आब पार्टी में कोनो जगह नहीं रहल बतौलन अछि। डबल स्टैंडर्ड के मतलब जतना सब मधेश में कहै छै एकरा दूटा जीव हो, जीवरो जे कहै छियै उ की बदले की करी नहीं मालूम। प्रधानमंत्री कल के पास करू, टेबल करू, वक्तव्य देल के कि हम सब टेबल नहीं कर दे, लेकिन टेबल भेले आ टेबल भेले जे भीतर विरोध करे लगले, निर्णय कल के टेबल कर के आ जब टेबल भगले तो विरोध कल के कैला। जनता हमरा निमन कहे कालू एमसीसी नेपाल के विरोध में साबित भ गए तो ई कलंक खपरा पर नहीं लागे। महासेठ प्रचंड नेपाल पश्चाताप में रहल बतौलन अछि। प्रचंड नेपाल के नेता कार्यकर्ता के पार्टी में आवा आग्रह कयलनि अछि।
प्रचंड आ नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन आ सत्ता में जाके लेल मात्र कम्युनिस्ट आंदोलन के सेहो धराप में पारने हुनक तर्क अछि। ती अपवित्र गठबंधन 7 महीना सरकार कब 8 महीना में प्रवेश करा, लेकिन अहि देश में एक कोनो छोटका उल्लेखनीय काम नहीं कर सकले। जइयो भी पद के बांट फाट, जइयो भी आंतरिक लड़ाई, जइयो भी व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक इस सरकार सब क्षेत्र में असफल। प्रचंड के दोहरा चरित्र के कारण देश फंसैत जा रहल बतौलनि अछि। पार्टी के नेता तथा पोलिट ब्यूरो सदस्य नेकपा एमाले और शक्ति सशक्त पार्टी के रूप में स्थापित हेबाक बतौलनि अछि। नेता जुली महतो एमाले जनता के पक्ष में काज करऽ में विश्वस्त रह आग्रह केलनि अछि। दिनों रात सिरोपरि करब से अहाँ सबसे अनुरोध करऽ चाहै छी। हमर सबके पार्टी महिला के पार्टी, दलित के पार्टी, युवा के पार्टी, विकास प्रेमी पार्टी है। हम सब एहि दुआरे हमर सबके पार्टी के जते नेतागण छी सक्षम जहिया भी दिन रात देश और जनता के हित में काम करब से शुभकामना सेहो दिया चाहे। अधिवेशन से दिनेश यादव के अध्यक्षता में 49 सदस्यीय गाउँपालिका कमिटी गठन कयल गेल अछि। कमिटी के उपाध्यक्ष में रामदयाल ठाकुर, सचिव में तपेश्वर शाह, सहसचिव में श्री नारायण शाह आ तहिना शंभु यादव रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव संग समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति के विषय में बातचीत केलनि अछि। वरिष्ठ नेता पौडेल सोमदिन सिंह दरबार स्थित जनता समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष यादव संग भेंट केलनि अछि। भेंट के बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ एमसीसी समझौता के विषय में बातचीत भेल बतौलनि। एमसीसी के समस्या जटिल रूप से आयल कहैत भेंट के क्रम में एमसीसी के कारण देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नेपाल के विकास के भविष्य की हैत विषय में बातचीत भेल बतौलनि अछि। एमसीसी के संबंध में जसपा अध्यक्ष यादव संग सैद्धांतिक मतभेद नहीं देखल गेल हुनक कहब अछि। अध्यक्ष यादव फागुन 13 गते पार्टी के बैठक राखि कऽ एमसीसी विषय में निर्णय लेबाक बतौने जानकारी देलनि अछि। अनि त्यसमा निर्णय गर्नुहुन्छ भने मैले त आज चाहिँ त्यही हो। मैले त यहाँको नेताहरूसँग यसो फोन गरेको छु, उहाँसँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो। अब त हिजो सदन हो, पेश भइसक्यो, अब यसको भविष्य के हुन्छ भनेर मैले सबै पार्टीका नेताहरू, एमालेका, माओवादीका, के अरे चाहिँ यो चाहिँ जसपाका होइन, अथवा चाहिँ यो संयुक्त समाजवादी सबैसँग कुरा गर्छु मैले। नेताहरूसँग मैले चाहिँ यसो कुरा गरेर देशको समस्या हो। वरिष्ठ नेता पौडेल एमसीसी समझौता संसद में पेश भ चुकल संदर्भ में एहि के निकास के लेल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केंद्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता संग बातचीत भ रहल बतौलनि। ओ देश में संकट नहीं आवे कह के लेल अपना प्रयत्नशील रहल बतौलनि। एमसीसी परियोजना नेपाल के गरीबी अंत के लेल अमेरिकी सरकार के सहयोग रहल बतौलनि। एमसीसी विद्युत आ सड़क मार्फत नेपाल के गरीबी हटाब मदद हैत हुनक कहब अछि। त्यसैमा म चाहिँ नि प्रयत्नशील छु। अमेरिकी सरकारले नेपालको गरिबीको अन्तको लागि, नेपालको विद्युत सप्लाई, विद्युतलाई मार्केटमा लगेर बेच्नको लागि एउटा प्रसारण लाइन बनाइदिने, नेपालले आम्दानी गरोस्, नेपालको गरिबी हटाउन मद्दत गरोस्, त्यस्तै सडक बनाइदिने, यहाँको चाहिँ नि जनताले सुविधा पाउन्, त्यही हो। एमसीसी समझौता के विषय अब सड़क में नहीं भक संसद में बातचीत हैत ओ बतौलनि। राष्ट्र के ध्यान संसद तरफ केंद्रित रहल से हो बतौलनि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत एमसीसी समझौता संसद से पारित कराब अमेरिका दबाव नहीं देने स्पष्ट केलनि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल प्रवक्ता महत एमसीसी समझौता संसद से पारित कराब सरकार के कोनो किसिम के दबाव नहीं आयल बतौलनि। सोमदिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में ओ अमेरिकी सरकार समझौता के निर्णय कर कहत नेपाल सरकार के आग्रह मात्र केने बतौलनि। प्रवक्ता महत एमसीसी समझौता विषय में आवश्यक निर्णय लेब नेपाल अपने सक्षम रहल दावी केलनि। नेपाल के स्वार्थ आ हित अनुकूल कोनो प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार कर नेपाल सरकार तैयार रहल से बतौलनि। प्रवक्ता महत एमसीसी नेपाल के हित में रहल उल्लेख करत संसद से पारित हेवा में विश्वस्त देखल गेलनि। प्रश्न छ, हामीले यसलाई दबावको रूपमा लिएको छैनौं, यसको छिनोफानो गर्दिनुस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाइ हो
र हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ र हामी आफै यो निर्णय गर्न सक्छौँ। यो हामी कसैले दबाब दिएर हामीले निर्णय गर्ने रूपमा हामीले यसलाई लिएको छैनौँ र दबाब पनि आएको छैन यो सम्बन्धलाई लिएर। प्रवक्ता महत चीन संग समझौता कयल गेल BRI परियोजना विस्तृत अध्ययन कऽ कऽ आगाँ बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओहि अवसर में ओ चीन सरकार प्रस्ताव केने परियोजना अपना परराष्ट्र मंत्री रहत काल स्वीकार केने याद दियौलनि। हित अनुकूल हुने कुनै पनि सहयोग कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूबाट या बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट हुने सहयोग हामी स्वीकार्छौँ। नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने BRI सम्झौता मैले भने धेरै अध्ययनपछि धेरै परिमार्जन गरेर मैले नै सही गरे हो। म नै विदेश मन्त्री हुँदा त्यस हुनाले त्यो सिद्धान्त र त्यो चाहिँ उसमा रहेर त्यो फ्रेम भित्र रहेर आउने BRI सहयोगलाई हामीले सदैव वेलकम गर्छौँ। प्रवक्ता महत देश के हित में कोनो प्रकार के समझौता स्वीकार कऽ कऽ नेपाल सरकार आगाँ बढ़बाक बेर बेर दोहरौलनि। सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिवालय बैठक से MCC के विपक्ष में रह के निर्णय कयल गेल। सोम दिन काठमांडू में बैसल पार्टी के सचिवालय बैठक से संसद में टेबल भेल MCC के विपक्ष में मतदान करे के निर्णय कयल गेल। बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा संसद में पास भेल MCC के विपक्ष में पार्टी मतदान करबाक आ विपक्ष में मतदान कर बाकी पार्टी सबके सेहो वातावरण सृजना करे के निर्णय भेल बतौलनि। ओ सरकार में रहू या नहीं रहू बात से यी त समय निर्धारण करबाक बतौलनि। यो गठबन्धनको संवेदनशील विषय भएको हुनाले गठबन्धनको बैठकमै यसको छलफल होला। हामी आफ्नो पार्टीको पोजिसन स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। हिजो दर्ता गरिएको MCC को प्रस्ताव जुन छ संसदमा यसका विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ। कुरामा कुनै मतभेद छैन। सामान्य प्रक्रिया सामान्य व्यवस्थापकीय कुराहरूको छलफल जे चलिरहेको थियो त्यो विषयमा उठेका चर्चाहरूले हाम्रो पार्टीको भित्रको एकतालाई कहीँ पनि तोड्न सक्दैन। यसमा हाम्रो कुनै अरू मतभेद छैन। यो सरकारमा हुने सन्दर्भहरूकै हो। सरकारमा जाँदा हामी MCC पास गर्ने शर्तमा सरकार गएका पनि थिएनौँ। सरकारमा जानु हाम्रो आवश्यकता राख्छ। प्रवक्ता खतिवड़ा सरकार में जनाई पार्टी के राष्ट्रीय आवश्यकता रहल से हो बतौलनि। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन नहीं टूटबाक विश्वास व्यक्त केलनि। सोम दिन सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्र के संसदीय दल के कार्यालय में पहुंचल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संग बातचीत बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष दाहाल गठबन्धन नहीं टूटबाक बतौलनि। वो वरिष्ठ नेता पौडेल संघ के बात में सत्ता गठबंधन नहीं टूटत आ MCC प्रक्रिया से निर्णय कयल जात बतौलनि। बैठक में वरिष्ठ नेता पौडेल MCC के समस्या समाधान कर आ गठबंधन बचाव आग्रह कयल गेल सेहो अध्यक्ष दाहाल बतौलनि। उहाँले अरू कुरा होइन, गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, MCC को पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, MCC त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने त्यही। वरिष्ठ नेता पौडेल आइए जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संग से हो भेंट केने छला। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ संसद में पेश कयल गेल MCC समझौता निर्णयात पेश होबऽ से पहिनहि अपन पार्टी सरकार से बाहर एबाक चेतावनी देलनि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रह चुकल नेता श्रेष्ठ MCC बलजब्ती संसद में टेबल कयल गेला पर सरकार छोड़ के संसदीय दल आ सचिवालय के बैठक के निर्णय आब परिवर्तन नहीं हेबाक अड़ान व्यक्त केलनि। MCC संसद में टेबल भेला बाद ओ पार्टी के निर्णय अनुसार आप अपना सब सरकार में बैस नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। सरकारको नेतृत्व सहित यो बुदा तिमीहरूले संशोधन गर्नै पर्छ भनेर एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएको भए सायद MCC अमेरिका त्यो संशोधन गर्न पनि तयार हुन्थ्यो होला। तर नेपालमा नै त्यस प्रकारको एकता भएन र अमेरिका MCC ले यो सम्झौतामा अब हामी कुनै हेरफेर संशोधन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो। त्यस स्थितिमा हामी MCC सम्झौताको विरुद्धमा छौँ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौँ। किनभने यो राष्ट्रियताका पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात वा आत्मसमर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो। यो संवेदनशील विषय हो।
नेता श्रेष्ठ एमसीसी जेहन नेपाल के दूरगामी असर पहुंचाव आ राष्ट्रियता संग संबंधित तथा समग्र नेपाली समाज विभाजित भक संवेदनशील समझौता के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरुद्ध कर रहल समय संसद में टेबल केने कहत आपत्ति जनौलनि। नेता श्रेष्ठ समझौता के संसद से असफल बनाव संपूर्ण सांसद आ नेपाली जनता के आह्वान केलनि। चेतासँग सम्बन्धित र सिङ्गै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने सदन अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णयको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली सत्तारूढ़ गठबंधन अपने अपन कार्यकर्ता परिचालन क प्रहरी ऊपर लाठी चार्ज कराउने आरोप लगौलक। अध्यक्ष ओली प्रहरी ऊपर प्रदर्शनकारी सब पत्थर प्रहार केलो पर रास्ता तोड़ला पर से हो किछ कर प्रहरी के निर्देशन नहीं आल कहत गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के प्रश्न केलन। सोमदिन काठमांडू के दहचौक स्थित काजी कालू पांडे के समाधि स्थल में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट ओ अपना ओई संबंध में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ संग टेलीफोन पर बात केने बतौलने। वो एमसीसी समझौता कर ओई के संसद में टेबल कर ऊपर सड़क में आंदोलन कर रहल सब विरोध समेत नहीं केने चर्चा करत आपत्ति जनौलनि। वो एमसीसी के विषय में सत्तारूढ़ दल सब दोहरा तेहरा चरित्र देखा रहल आरोप लगौलनि। सत्ताधारी गुटले शासकहरूले नै सरकारवालाहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्न मान्छे पठाएका छन्। या कत्रो मेहनतले कत्रो लगन साथ कत्रो आदर सम्मानका साथ बनाएको छ। त्यस्तै गरेर बाटाहरू कत्रो दुःखका साथ कत्रो मेहनतका साथ कति खर्चमा बनाइएका छन् बाटाहरू। ती बाटा भत्काएको छ। तपाईहरुले देख्नुभयो होला बाटा भत्काएको क्रान्तिकारीहरू, सरकारमा हुने क्रान्तिकारीहरू बाटा बनाउनु पर्ने ठाउँमा बाटाका बजेट काट्ने, निर्माणका बजेट काट्ने, अरूका बजेट काट्ने अनि बाटा भत्काउने बङ बङ हाने छन्। कोही छैन यो देशमा त्यो नभत्काउन भन्ने। कस्तो सरकार हो त्यो? बाटा भत्काएका छन् ड्याङ ड्याङती, नभत्काउन भन्ने कोही छैन। अनि एमाले अध्यक्ष ओली काजी कालू पांडे जहन पूर्वज सबसे नेपाल के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देल गेल उल्लेख करत बुद्धि विश्लेषण, बहादुरी आ वीरता के सम्मान केलन। ओ नेपाल के एकीकरण में पृथ्वीनारायण शाह के योगदान उल्लेखनीय रहलो पर कीर्तिपुर ऊपर आक्रमण के क्रम में गलती भेल दावी केलन। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन एमसीसी समझौता के संबंध में राष्ट्रीय सहमति में मात्र आगा बढ़ जरूरी रहल बतौलन। सोमदिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2022 के उपलक्ष्य में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आयोजना के मातृभाषा राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2078 के संबोधन करत उपराष्ट्रपति पुन एमसीसी शब्द बिना उच्चारण करत एहि में राष्ट्रीय सहमति आवश्यक रहल धारणा व्यक्त कलन। ओ देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय सब में मतभिन्नता प्रकट भ रहल कहत दूरगामी महत्व के विषय में राष्ट्रीय सहमति भेनाई नीक रहत बतौलन। अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ। उपराष्ट्रपति पुन मातृभाषा के सरकारी कामकाज के भाषा बनाव में जोड़ दिलन। मातृभाषा के सरकारी कामकाज के भाषा बनौला पर संबंधित समुदाय सरकारी सेवा लेवा सहज हेबाक धारणा रखलन। अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ र ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी मातृभाषा के संरक्षण कर प्रमुख दायित्व राज्य के रहलो स्पष्ट केलन। स्थानीयतः मातृभाषा में पठन पाठन के व्यवस्था कर में जोड़ दिलन। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले देश के ठगवाला सबके विरुद्ध एक सप्ताह भीतर कार्यवाही के दायरा आन जा रहल बतौलनि। सोमदिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आयोजना के मातृभाषा राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2078 के संबोधन करित मंत्री आले एक सप्ताह भीतर में देश के ठगवाला सबके विरुद्ध कड़ा कदम चालबाक बतौलनि। वो आई तक देश के ठगवाला सबके विरुद्ध में अपना के काज के ट्रेलर मात्र रहल कहत एक सप्ताह भीतर पूरा फिल्म देखेबाक काज करब बतौलनि।
मात्रै हो टेलर। अब तपाईँहरू एक साताभित्र पुरा क्लिन पर्दामा देख्ने गरी मंत्रालय किछुए दिन पहिने सार्वजनिक भेल ऑडियो टेप के संदर्भ में अपना सँ बजैत काल गलती भेल स्वीकार केलनि। बजैत काल ऊपर नीचा भेलो पर अपन मन में कोनो पाप नहीं रहलो बतौलनि। अपना के बेर बेर फोन करैत उत्तेजित बनौने कारण आवेश में गलत भाषा के प्रयोग भेल कहितो पर एडिट क क ऑडियो सार्वजनिक कयल गेलो बतौलनि। बतासदेखि लिएर ठुला 5 तारेसम्म यो अहिलेसम्म राजनीति सकिएको छैन। राजनीति दिनुपर्छ भनेर उनले पटक ताकेका गर्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई भएन र विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिहरू त्यो फोहोरको ढुङ्गुरहरू हटाउनको लागि म लागिराखेको छु। र यस्तै काम गर्दै जाँदा मेरा पछाडि के तत्त्वहरू विगतदेखि मेरा पछाडि लागे। म मगरको छोरो, म जनजातिको छोरो, तर बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न जाला, तर मेरो मनमा कुनै पाप छैन। मंत्रालय अपना जनजाति के बेटा भेल कहत भाषा संस्कृति में कमी एलो पर आत्मा पवित्र रहल बतौलनि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र यादव 100 दिन के काज सार्वजनिक केलनि। सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करत कृषि मंत्री भक 100 दिन में कृषि क्षेत्र में केने काज के विषय में सार्वजनिक जानकारी दिलनि। 100 दिन के काज सार्वजनिक कार्यक्रम में बजैत कृषि मंत्री यादव मंत्री भेल 100 दिन में पिछला सरकार के तुलना में नीक काज केने बतौलनि। ओ किसान से बाली लगाव समय में बीउ के समस्या समाधान कर के काज भेल बतौलनि। मंत्री यादव किसान के गहूम लगाव के समय में 500 क्विंटल बीउ नहीं पौने अवस्था में सरकार समय में बीउ उपलब्ध कराव काज केने बतौलनि। वो धान के उत्पादन आ उत्पादन क्षेत्र वृद्धि कनाई सरकार के दायित्व भेल कहत ओहि के लेल काज कर रहल बतौलनि। नया सरकार गठन बाद मल ताक किसान के खाली हाथ नहीं पठौने दावी केलनि। किसानले लिन सकेर थियो पछि चाहिँ त्यसलाई अर्को व्यवस्था गरियो। त्यसकारण अन्य क्षेत्रमा प्राइभेट क्षेत्रलाई सबै हामी अगाडि बढाउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण यो धानको उत्पादन गर्ने उत्पादन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी हो। यसको लागि समय सापेक्ष बजेट समय सापेक्ष नीतिगत हिसाबमा यो समयमै हामीले मल खाद यसपालि मल खादको जति राजनीतिकरण गरिएको जुन प्रकारको भ्रमित कुरा गरेको अहिले पनि हामीसँग 3-4 हजार मेट्रिक टन अहिले पनि युरिया मल सबै गोदाममा छ, तर कम छ। कृषि मंत्री 100 दिन में नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था बाली के मूल्य वस्तु निर्धारण कयल गेल जानकारी दिलनि। नेपाल में लिविंग टुगेदर के समस्या बढ़त गेल कहे तो के संबोधन कर जका कानून बनाब विज्ञ सब सुझाव दिलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समिति के सोमदिन सिंहदरबार में बैसल बैठक में विज्ञ सब लिविंग टुगेदर के समस्या समाधान कर जका कानून निर्माण कर के धारणा रखलक। अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य एन बनवित काल विवाहित महिला आ पुरुष बीच के विवाहोत्तर संबंध के अपराधीकरण नहीं करत संबंध विच्छेद के आधार मात्र बनाब बतौलन। विवाहित महिला र पुरुष बीचको विवाहेतर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्ध विच्छेदको आधार मात्र बनाइएको छ। खास गरी लिभिङ टुगेदर चाहिँ अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ हैन। अब उसले दोस्रो विवाह गर्न चाहिँ नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर लिभिङ टुगेदर चाहिँ भइरहेकोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्ने क्रिमिनलाइज गरिएन भने यो चाहिँ बढ्दै जाने र चाहिँ झन् फेरि पछि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना हुँदो रहेछ। त्यो देखिँदै गएको छ। बैठक में सहभागी सांसद सब से हो लिविंग टुगेदर के समस्या संबोधन कर स्पष्ट कानून बनाव के धारणा रखलक। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल लिविंग टुगेदर नेपाल में सेहो प्रचलन के रूप में आगा बढ़ चुकल आ ऐसे वैवाहिक तथा घरेलू कानून से प्रभावित भ रहल बतौलनि। केहन अवस्था में संगे रह पायब आ केहन अवस्था में नहीं रह पायब विषय में स्पष्ट कानून बनाव जरूरी रहल बतौलनि। अब नयाँ एउटा कन्सेप्टको रूपमा पनि आएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ यो प्रचलनको रूपमा पनि अगाडि बढिसकेको देखिएको छ। यसबाट कतिपय नकारात्मक घटनाहरू पनि घटेका छन् र जुन हामीसँग अरू कानुनहरू छ, वैवाहिक कानुनहरू छ, घरेलु कानुनहरू छ, त्यसलाई पनि यसले प्रभावित तैना नेकपा एमाले के सांसद बिंदा पांडे लिविंग टुगेदर के विषय में शीर्ष नेता सबके मानसिकताएं परिवर्तन हो नहीं सकल बतौलिन।
बेलामा 65 सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो। त्यतिखेर पनि हामीले पहिलो संविधान सभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ। म आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन हालेको थिएँ। तर कस्तो देखियो भनेदेखि हाम्रो नेताहरूको मानसिकता चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। त्यतिखेर त्यो सोमदिन समिति के बैठक में संविधान के धारा 38 संग बाझल गेल कानून सब के विषय में बातचीत भेल छल। बातचीत में सहभागी अन्य सदस्य सबसे हो ओझरायल कानून सबके संविधान अनुकूल हो बजाका जल्दीय महिला अधिकार संशोधन विधेयक बनावा संबंध में समिति नेतृत्व कर पर धारणा रखने छल। समिति सभापति नीरू देवी पाल कानून ओझराहट नहीं हो बजाका आगा बढ़ परत बतौलिने कानुन हामीले बनायौं कानुन अर्को कानुनसँग बाजियो। अब त्यो बाजिन हुन्न, बाजेमा यो हुनेछ त भनेछ, तर व्यवहार त त्यो छैन। अब कहीँ पनि त्यो कानुनमा चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता दिन हुन्न भन्ने चाहिँ कहीँ लेखेको छैन, तर दिन पाका चाहिँ छैनौँ। यो चाहिँ एक खालको रटान हाम्रो चाहिँ पाउन पर्छ भन्ने रटान। बातचीत में अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य नेपाल के धारा 38 संग 42 टा कानून के प्रावधान सब ओझरायल जानकारी दिलने संग पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे की मृत्यु भेल। नेपाल में एक खंधेर मृतक के संख्या 11,925 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 388 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,225 पीसीआर परीक्षण में 247 और 2,915 एंटीजन परीक्षण में 141 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 1,205 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 11,282 सक्रिय संक्रमित 9,52,599 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 4 कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार पर्सा में 2, रौथट आ बारा में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,371 पहुंचल। मधेश में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,061 पहुंचल। तहिना 39,465 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन 845 सक्रिय संक्रमित। महोत्तरी में श्रीमती के हत्या केने आरोप में प्रहरी श्रीमान सहित 2 गोटे के पकड़लक। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी श्रीमती के हत्या आरोप में भारत सीतामढ़ी ग्राम पंचायत भासर मघा 7 के 37 वर्षक अजय महतो कोइरी आ सरलाही मलंगवा नगरपालिका 9 के 34 वर्षक प्रमोद राउत के पकड़लक। ओकरा सब ऊपर भारत सीतामढ़ी महसोल टोल घर भेल अफसाना खातून के हत्या के आरोप रहल। महोत्तरी के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनी जानकारी दिलन। खातून के सब फागुन 4 गते महोत्तरी गौशाला नगरपालिका वार्ड 12 में सागरनाथ वन विकास परियोजना के जंगल भीतर भेटल छल। घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी दिलक। नेपाल के शिक्षा क्षेत्र में निरंतर आक्रमण भ रहल शिक्षाविद सब बतौलक। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में लंबा समय से देखल गेल तालाबंदी विषय में विज्ञ सब बातचीत करत देश के बिगाड़ शिक्षा ऊपर आक्रमण भ रहल बतौलक। बातचीत में लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति तथा प्राध्यापक त्रिरत्न मानंदर त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समस्या तालाबंदी से समाधान नहीं हाथ बतौलन। वो पिछला समय विश्वविद्यालय में भरल घटनाक्रम के अपना त्रिवी के प्राध्यापक सी कह से हो लाज भ रहल बतौलन। किसिमको पनि सोच कहिलेकाहीँ आउँदो रहेछ, तर कहिलेकाहीँ के भनेदेखि आफूले त अब राम्रै काम गरेको हो, तर अब अहिलेको स्थितिमा त मेरो के नियन्त्रण हुन्छ र भन्ने अलिकति सान्त्वना पनि आफैले आफूलाई पनि दिने गर्छु म अघि। र अहिले भर्खर अब उपकुलपतिज्यूले जुन लामो आफ्नो प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल विद्यालय सब राजनीतिक पार्टी के षड्यंत्र करे वाला जगह नहीं रहल कहत राजनीतिक गुट आ पार्टी सबके शिक्षा में असर पारस रोक परत बतौलन। पिछला समय राजनीतिक नेतृत्वकर्ता में देखल गेल विकृति के कारण शिक्षा में समस्या भ रहल बतौलन। राजनीतिक षड्यन्त्र फेरि राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक गुटहरूको षड्यन्त्र त्यहाँ गर्ने ठाउँ होइन, त्यो गर्न हुँदैन। राजनीतिक गुटहरूको षड्यन्त्र जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो वास्तवमा त्यो षड्यन्त्र खास गरेर राजनीतिक गुटहरूको कारणले गर्दाखेरि विश्वविद्यालय बिग्रिँदै गएको छ। यो हिडन कच एउटा, लुकाउने एउटा, उही हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत भन्छ। प्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउने विद्यार्थी सब तालाबंदी सरुआ बढ़ुआ नियुक्ति संग भ रहल बतौलन। प्राध्यापक चलाउने अपना ऊपर बीतल वर्ष भेल आक्रमण विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सबसे नहीं भक पैसा दक बजाउल गेल गुंडा सब भेल दावी केलन। नियुक्ति बढुवा यी कुराहरूसँग उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जोडिएर आयो। सिटीले प्राध्यापकहरूले हैन जुन हिसाबले चाहिँ त्यो क्राइमको चाहिँ भर्त्सना गर्नु पर्थ्यो, युनिभर्सिटी जसरी बोल्नु पर्थ्यो, बोल्न सक्नु पर्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मुद्दा में 5 वर्ष जेल सजाय सुनाओल गेल छै। झारखंड स्थित सीबीआई के विशेष अदालत चारा घोटाला के 5म मुद्दा में यादव के 60 लाख भारू जरिमाना तिराबऽ के सेहो निर्णय केलक अछि। झारखंड संग जोड़ल गेल चारा आ पशुपालन घोटाला के ई अंतिम मुद्दा छल। 15 फरवरी में अदालत यादव के एहि मुद्दा में दोषी ठहर केने छल। 2017 में चारा आ पशुपालन घोटाला के अन्य मुद्दा में दोषी ठहर भेल यादव के 8 महीना जेल रह पड़ल छल तऽ 31 महीना अस्पताल में रहल छला। एखन ओ जमानत में रिहा भेल छला। आब खेल समाचार। एहि सीजन बढ़ुआ भेल सातो बाटो यूथ क्लब संग 3-2 सँ पराजित भेल संगे ब्रिगेड बॉयज शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग से घटुआ भऽ कऽ दोसर टोली भेल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में सोम दिन भेल खेल में हार भेला सँ ब्रिगेड बॉयज रेलीगेशन में पड़ल अछि। एहिसँ पहिने चासल यूथ क्लब सेहो रेलीगेशन में पड़ि चुकल अछि। एहिसँ पहिने 2063-68 साल में ब्रिगेड रेलीगेशन में पड़ल छल। सातो बाटो संघ के हार संगे ब्रिगेड 12 खेल में 7 अंक जोड़लक अछि। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के आयोजना में फागुन 18 गते से होबला 7म संस्करण के नेपाल पाकिस्तान फ्रेंडशिप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता होबऽ जा रहल अछि। पाकिस्तान दूतावास सोम दिन पत्रकार सम्मेलन करैत 12 टोली के समावेश करैत प्रतियोगिता यह फागुन 18 से 26 गते धरि हेबाक जानकारी देलक अछि। नॉकआउट के आधार में खेलायल जायवला प्रतियोगिता में आयोजक सहभागी 12 टोली के 4 समूह में विभाजन करक अछि। प्रतियोगिता दू देश बीच के संबंध तथा देश के खेल प्रेमी के संबंध नीक बनेबाक उद्देश्य से भऽ रहल पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाह बतौलनि। तहिना नेपाल के तरफ से एकेडमी के प्रतिनिधित्व कर रहल नेपाली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पारस खड़का प्रतियोगिता से युवा में क्रिकेट के अनुभव हेबाक बतौलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला अधिवेशन के सरगर्मी बढ़ल। सभापति में दिनेश परसैला यादव से उम्मीदवारी घोषणा। प्रचंड माधव नेपाल फेर पार्टी में आव चाहने एमाले सचिव महासेठक दावी। एमसीसी के विपक्ष में मतदान करबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के निर्णय। कृषि मंत्रालय द्वारा 100 दिनक प्रगति विवरण सार्वजनिक। पिछला सरकारक तुलना में नीक काज केने मंत्री यादवक दावी। आ पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे मृत्यु, 388 गोटे नया संक्रमित। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।